हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और आज हम सबका एनसीईआरटी का जो क्लास 7 का 6वां चैप्टर था, इस चैप्टर को हम सब देखिए यहाँ तक पढ़ चुके थे। यहाँ तक इस पेज को इतने पेज को पढ़कर इस पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न बन रहा था, हम सब यहाँ ये सब पूरा डिस्कस कर चुके थे। और आज हम सब यहाँ से अर्थात इस पेज से पढ़ेंगे और इस पेज को पढ़ने के बाद ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, इन सब पेजों को पढ़ने के बाद इन सब पेजों से जितना भी प्रश्न बनेंगे, देख लीजिए, इन सब पेजों से जितना प्रश्न बनेंगे उस प्रश्न को हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पेज से तो लिखा गया है कि नाथपंथी सिद्ध और योगी, नाथपंथी सिद्ध और योगी। तो देखिए है कि इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था के आलोचना की। किसने? जैसे उस समय क्या था कि जो नाथपंथी लोग थे और सिद्ध योग लोग थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया कि जो उस समय रूढ़िवादी और कर्मकांड थे, बनावटी के आधार पर, अन्य बनावटी के आधार पर समाजों का जो समाज में व्याप्त थे कर्मकांड और रूढ़िवादिता, ये सब, इसका क्या किया, इन सब का वो आलोचना किया अर्थात विरोध किया ना, ऐसा मानिए। आगे लिखा गया है, इनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, अर्थात उन्होंने उनका मत था, ऐसा उनका मत था कि संन्यास का परित्याग कर देना चाहिए। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति की मोक्ष का मार्ग है। अर्थात जो नाथपंथी लोग थे, उनका मानना था कि इस संसार का परित्याग करके और चिंतन मनन अर्थात निराकार परम सत्य है उसका चिंतन मनन करना चाहिए। आगे है, इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर परीक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। किसने? जो नाथपंथी लोग थे, इन्होंने कहा कि ये संसार को परित्याग कर देना चाहिए और चिंतन मनन पर एक निराकार जो परम सत्य होता है उसका चिंतन करना चाहिए। और इन्होंने ऐसा करने के लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं का माध्यम से अपने मन को और शरीर को कठोर परीक्षण करने के लिए कहा, जरूरत को, या ऐसा उन्होंने आवश्यकता कहा, ये ऐसा करने से हो सकता है। आगे देखिए लिखा गया है, ये समूह खास तौर पर नीची, जो ये समूह थी, यह समूह जो खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय थी। जो नाथपंथी थी ना, उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना के भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गई। आगे देखिए यहाँ पर, तो इसको याद रखना। बस ये पूरा दिख रहा है, यहाँ मैटर में सिर्फ यही पूछ सकता है कि जो नाथपंथी लोग थे उन्होंने क्या किया, जो समाज में न रूढ़िवादी और धर्मकांड ये सब क्या थे, व्याप्त थे, उनका आलोचना किया। और दूसरा बात ये कहेंगे कि उन्होंने निराकार परम सत्य के लिए, सत्य को जानने के लिए चिंतन मनन पर जोर दिया। और ऐसा करने के लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और अपने मन को एकाग्र में चिंतन करना, इन सभी बातों के ऊपर क्या किया, प्रशिक्षण करके उन्हें बताया कि ये सब आवश्यक है। बस इतना। अब देखिए दूसरा आ गया कि इस्लाम और सूफी मत। अब इस्लाम और सूफी मत, अब देखिए यहाँ पर है कि संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। जो संत और सूफी थे, संत
संत और सूफी, जैसे बताया गया कि जो सूफी लोग थे वो मुस्लिम थे और संत लोग ये सब नागपंथी या हिंदू थे, ऐसा बताया। तो जो ये दोनों थे तो इन दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा समानता थी ना, अर्थात जैसे जैसे कुछ न कुछ जो भी रूढ़िवादिता, जो भी नियम कानून थे, सब लोग क्या थे, समान थे ही, कुछ कुछ अंतर थे बस। तो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, अर्थात उन्होंने जो सूफी और संत थे तो इन्होंने भी बात विमर्श करके जो इनका सूफी का अच्छा नियम था वो संत लोग माने, जो संत का अच्छा नियम था वो सूफी लोग माने, ऐसा बताया गया। इसमें लिखा गया कि क्या हुआ, वे सब आपस में बात करके विचारों का आदान प्रदान किया। और सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, तो इस बात को एकदम याद रखना कि जो सूफी मुसलमान थे, जो सूफी मुसलमान थे वह रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। कौन? सूफी लोग। तो सूफी लोग क्या थे? पहली बात तो वो रहस्यवादी थे और उन्होंने क्या किया, बाहरी धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार किया। जो बाहरी आडंबर थे, बाह्य आडंबर थे, उन सबको अस्वीकार किया, अर्थात नहीं मानते थे सूफी लोग ना। और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का सभी मनुष्यों के प्रति दया, सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया कि ये जो वाह्य आडंबर था उसमें, वो वाह्य आडंबर को ना मानकर उसका अस्वीकार करके बताया कि सभी मनुष्य एक दूसरे के प्रति दयावान रहे। यही क्या है? यही भक्ति है। आगे लिखा गया, इस्लाम के एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। और जो इस्लाम थे उन्होंने एक ईश्वर, जैसे कि एक ईश्वर यानी एक अल्लाह ही अल्लाह क्या जो पूर्ण क्या है कि जो पूर्ण समर्पण और दृढ़ता का प्रचार करता है ना। इसके लिए अर्थात बस इतना जान लीजिए, जो इस्लाम लोग थे उन्होंने एक ईश्वर अर्थात यानी एक अल्लाह ही एक ईश्वर है, ऐसा उन्होंने अपना मत रखा। आगे है कि आठवीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। तो इस बात को भी याद रखना, जो 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक जो विकास हुआ तो उन्होंने उस समय विद्वानों ने क्या किया, पवित्र कानून, एक कानून था शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया और जबकि सूफियों ने यह अलग रास्ता दिखाया, जो सूफी थे वह एक अलग रास्ता दिखाएं ना। अब उनका क्या था, तो बताया गया कि वह अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। सूफी लोग ने मुस्लिम धार्मिक विद्वान द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े, कौन? सूफी लोग ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे। जो सूफी लोग थे वह ईश्वर के साथ, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर सूफी लोग ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका के साथ ना, प्रियतमा के साथ जुड़े रहता चाहता है ना। ठीक उसी प्रकार किसने? सूफी संतों ने। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना की ना। तो अब सूफी ने भी अपनी काव्य की रचना की। आगे लिखा गया, देखिए, गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानी इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। मध्य एशिया के महान सूफी संत कहाँ के? इस बात को याद रखना, कहाँ के? तो मध्य एशिया के महान क्या थे? सूफी संत थे। क्या नाम था? तो गज्जाली क्या नाम था? गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों में सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते हैं, जो सूफी लोग थे ये भी यही मानते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या
पीर की देख रेख की जिक्र या नाम, जिक्र का मतलब यहाँ से देख लेना, जिक्र का मतलब होता है नाम जपना, जिक्र का मतलब नाम जपना, जबकि चिंतन या समा का मतलब होता है गान। तो इस बात को याद रखना। अभी प्रश्न पूछा गया है कि जिक्र का मतलब होता है नाम जपना, किसी का नाम जपना, उसको फारसी या जो उर्दू लैंग्वेज में है उसको हम क्या कहते हैं, जिक्र कहते हैं ना। तो और क्या है कि चिंतन ना, चिंतन को समा भी कहते हैं। इन दोनों का क्या अर्थ होता है, गान करना। चिंतन या समा मतलब गान करना। आगे लिखा गया है रक्स रक्स का मतलब होता है नित्य, रक्स का मतलब होता है नित्य। तो इन तीनों बातों को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया कि नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं की प्रादुर्भाव हुआ। इसमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाई थी। तो देखिए, आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। तो जो महत्वपूर्ण था उसको हम आप सबको हाईलाइट करके बताएं। यहाँ पर बस जान लेना कि जो नाथपंथी लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो वाह्याडंबर थे उनको उसका आलोचना किया और निराकार परम सत्य की ओर चिंतन मनन करने के लिए प्रोत्साहन किया। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि उन्होंने बताया कि योग और प्राणायाम और इन सभी चिंतनों के माध्यम से उनको ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा मार्ग बताया। उसके बाद जब इस्लाम या सूफी आए तो इस्लाम या सूफी के का होता था, समानता दिखलाए गए, अर्थात कुछ ज़्यादा से ज़्यादा समानता थे। तो उन्होंने देखिए इस्लाम जो थे उन्होंने अपना एक ईश्वरवाद अर्थात अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण थे ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया जो सूफी लोग थे वह ईश्वर के ठीक उसी प्रकार जुड़े रहने चाहते थे जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका अपने लोगों की परवाह न करते हुए एक साथ रहते हैं, ऐसा जुड़ना रहना चाहते थे कौन, सूफी लोग। फिर आगे देखिए लिखा गया कि जो सूफी लोग थे वो उन्होंने अपना रचना भी किया। अब देखिए यहाँ पर लिखा कि क्या किया था, तो उन्होंने लिखा गलजाली रूपी शादी नामक एक उल्लेखनीय है। नाथपंथियों ने सूफी का भी मत दुनिया के नज़रिए में रखना। तो यहाँ पर अभी हम बताएं कि यहाँ पर देखिए जिक्र का मतलब नाम को जपना, चिंतन आयात समा का मतलब होता है गान, और रक्स का मतलब होता है नित्य। बस इतना। अब आगे देखें, यहाँ पर लिखा गया है कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। कहाँ पर, सूफीवादों की ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली किसने, तो पूछेगा कि सूफीवाद की स्थापना किसने की, तो याद रखना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि, और यहाँ पर लिखा गया है कि उन्हें क्या नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए गए हैं। तो याद रखना। आगे देखें, यहाँ पर है कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुरान का एक पांडुलिपि है। तो यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया है 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसे थे। तो इसको याद रखना, जो सूफी लोग थे वह कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। अभी प्रश्न बना है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको याद रखना, जो सूफी लोग थे वह मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसे थे ना। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 में इसके पहले हम सब पढ़ चुके हैं ना। स्थापना की साथ साथ प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई थी, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। तो क्या हुआ कि
चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली हुआ। तो याद रखना, सूफी में सबसे अधिक प्रभावशाली जो चिश्ती सिलसिला थी वह प्रभावशाली हुआ। तो इस बात को एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट समझकर याद करना कि जो सूफी में जो सूफी समुदाय या सूफी जो थी, तो सूफियों में क्या हुआ कि चिश्ती समुदाय जो सबसे ज़्यादा चर्चित में आए। आगे लिखा गया है कि इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जैसे अजमेर की, तो पूछा जाएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के थे, तो याद रखना अजमेर के। अब आगे लिखा है कि दिल्ली के कुतुबुद्दीन, कौन, दिल्ली के कुतुबुद्दीन, और लिखा है बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग, कौन, गुलबर्ग या बंदान वाज, इन सभी, ये सब जो हैं यहाँ पर देखिए लिखा गया। फिर से देखिए, अजमेर के कौन थे, तो अजमेर के थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और दिल्ली के कौन थे, तो दिल्ली के दो लोग थे, कौन, तो यहाँ पर लिखा गया कुतुबुद्दीन और बख्तियार काकी, कौन, कुतुबुद्दीन और बख्तियार काकी, ये दोनों दिल्ली के थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के जो फिर दिल्ली के, अर्थात दिल्ली के देखिए 3 लोग हैं, तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। तो याद रखना जो दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हैं, और यही देखिए अगर आएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अगर चिश्ती आएगा तो वो अजमेर के हैं, और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आएगा तो वह दिल्ली के हैं। इस सब बातों को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, सूफी संत अपने खानकाहों, जो सूफी संत थे अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल थे। तो याद रखना जो सूफी संत का जो खानकाहो था, इसमें क्या होता था, सभी लोग आते थे, जैसे कि बताया गया सभी प्रकार के जो भक्तगण रहते थे, जिसमें शाही घराने के लोग रहते थे, जो अभिजात रहते थे और आम लोग भी रहते थे। तो इस बात को याद रखना कि जो सूफी के खानगाहों था उसमें सब लोग आकर अपना शामिल होते थे। इस खानगाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अर्थात पूछ लिया गया कभी कभी कि जो सूफी का खानगाहों था इसमें क्या होता था, तो याद रखना उस पर क्या होता था, उस सभा में, तो याद रखना उसमें क्या होता था, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होता था। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, तथा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। आगे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया, अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। अर्थात जो आम लोग होते थे तो वहाँ पर जो रहते थे औलिया लोग रहते थे, अभी जो हम सब पढ़े दिल्ली के, तो वे सब क्या होते थे, उन सब का जो कुछ भी जो समस्या रहता था उन सब के समस्या को सॉल्व करते थे, बताते थे कि हाँ आप जाइए, ऐसा ऐसा करिए, हो जाएगा। तो उन क्या होते थे कि थोड़ा बहुत वो अपना बस मत देते थे, पर जो आम लोग थे तो उसको क्या समझ लेते थे कि जो औलिया लोग हैं उसके पास चमत्कारी शक्ति है, जिनसे आम लोग को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत के दरगाह एवं तीर्थ स्थल बन गए। जो सूफी संत के क्या थे, दरगाह थे, वो क्या हो गए, तीर्थ स्थल बन गए, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होने लगे। आप समझ सकते हैं कि इस समय जैसे हो रहा है कि क्या है, हो रहा है कि कहीं कोई कुछ उपदेश दे रहा है, बस उपदेश मात्र से ही दे रहा है, उसके उपदेश मात्र से ही लोग उसको भगवान समझने लग रहे हैं। आगे देखिए, लिखिए यहाँ पर लिखा गया है, जो अभी हम सब पढ़े, खानकाह तो सूफी स्थान जहाँ पर सूफी संत अक्सर रहते थे। बस आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है अब इस पृष्ठ से, तो अब देखिए लिखा गया है, मालिक प्रभु की खोज, मालिक या प्रभु की खोज। देखिए लिखा गया है,
जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। तो याद रखना, कभी पूछेगा कि जलालुद्दीन रूमी क्या था, तो वह सूफी शायर था, या ऐसे पूछ देगा सूफी शायर है इसमें से, तो अभी जो पढ़े हम सब लिखेगा इसमें जलालुद्दीन रूमी, फिर जलालुद्दीन, और एक सिर्फ जलालुद्दीन दे देगा, वो अलग हैं। और इसमें अभी देखिए जो आया कि निजामुद्दीन औलिया, और इसी के रिलेटेड अगर नाम दे देगा तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसके लिए याद कर लेना जलालुद्दीन रूमी क्या था, एक सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। जो जलालुद्दीन रूमी था वह ईरान का रहने वाला था ना। आगे देखिए उसने फारसी में काव्य रचना की। किसमें, तो उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो देखिए यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। तो आगे देखिए, यहाँ लिखा था, मैंने अपने दिल को साझा ना। जैसे यहाँ पर देखिए एक वाक्य से इसका महत्वपूर्ण लग रहा था, तो यहाँ पर लिखा है कि जो उन्होंने जैसे शायर के माध्यम से लिखा था, तो उन्होंने देखिए एक वाक्य लिखा है कि मैंने अपने दिल को झाँका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। अर्थात ईश्वर के लिए उसने लिखा है। तो अब आगे देखिए यहाँ से, तो देखिए लिखा गया है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। जो उत्तर भारत में अब धार्मिक बदलाव, तो देखिए लिखा गया है कि 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह धार्मिक लहर थी, भक्ति की जो लहर थी, यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने अपने नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्य का उद्भव हो रहा था, और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। आगे देखिए लिखा गया है, उनमें से देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जो उनमें से अर्थात ये सब जो धर्म का प्रचार करते थे, उनमें से ही कबीर और गुरु नानक ना, उन्हीं में से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया, अर्थात नहीं माना। किसने, कबीर और गुरु नानक ने भी वो जो उस समय अवाह्य आडंबर चल रहा था, उन धर्मों को भी अस्वीकार किया ना। अब आगे लिखा गया है, तो तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों का पद्धतियों को स्वीकारा। अर्थात इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर देखिए जो कबीर और गुरु नानक थे, इन्होंने तो अस्वीकार कर दिया उस समय के आडंबरों को, पर यहाँ पर आगे लिखा गया कि जो तुलसीदास और सूरदास थे, उन्होंने स्वीकारा। कुछ यहाँ लिखा, कुछ अन्य संतों ने, जैसे कि सूरदास, तुलसीदास और भी कुछ अन्य थे, उन्होंने क्या किया, उसको वाह्याडंबर को स्वीकार लिया। अर्थात उन्होंने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया कि ये गलत है, उन्होंने कहा कि हाँ सही है, ऐसा सही है। आगे देखिए लिखा गया है कि स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। सूरदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया, अर्थात जो सूरदास थे वह राम भक्त हो गए। अवधि पूर्व उत्तर प्रदेश, जो अवधि कहाँ की थी, तो याद रखना अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है ये अवधि जो बोली थी ये कहाँ की थी, तो यहाँ पर देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की ये बोली है अवधि ना। अवधि में लिखी गई तुलसी, क्या लिखी गई, रामचरितमानस, किसने, तो तुलसीदास ने। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृत दोनों की दृष्टों से महत्वपूर्ण
है। तो देखिए यहाँ से ये पूछेगा, पहली बात ये पूछ सकता है कि अवधी कहाँ की बोली है, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। दूसरा पूछेगा कि ये तो आप बता ही लेंगे कि जो रामचरितमानस है ये किसकी रचना है, तो तुलसीदास की है। इसके बाद पूछेगा ये जो तुलसीदास उस समय रामचरितमानस लिखे थे, ये किस भाषा में या किस बोली में लिखे थे, तो अवधी बोली में लिखे थे। इस बात को याद रखना। अब आगे देखिए लिखा गया है सूरदास। अब यहाँ पर याद रखना जो तुलसीदास थे ये राम भक्त थे। अब यहाँ पर देखिए सूरदास श्री कृष्ण के क्या, यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचना सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली में संग्रहित है न, एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो उन्हें इनके समकालीन थे, ये विष्णु की भक्ति पर बल दिए। किसने? शंकर ने जो किस पर भक्ति किया? विष्णु के भक्ति पर बल दिए। और सूरदास ने कृष्ण के भक्ति पर, सूरदास ने कृष्ण के और तुलसीदास ने राम पर। तो इस बात को इतना याद रखना। तो यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया कि किसने? शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं लिखी। तो कभी कभी पूछ सकता है कि असमिया भाषा में कविताएं किसने लिखी, तो शंकर देव ने। याद रखना। आगे है कि उन्होंने ही किसने? शंकर देव ही नाम घर अर्थात कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। तो ये पूछेगा कि नाम घर किसने चलाया था या नाम घर क्या है, तो याद रखना ये क्या था? प्रार्थना गृह था। ये जो नाम घर था यह प्रार्थना गृह था और इसको शंकर देव ने चलाया था। तो आगे देखिए लिखा गया है, इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। तो याद रखना जो मीराबाई थी वह एक राजपूत की राजकुमारी थी न, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजर्षि घराने में हुआ था। अर्थात मीराबाई जो थी उनका एक विवाह क्या हुआ था, तो एक वो पहली बात तो है कि वो राजपूत की राजकुमारी थी और उनका विवाह भी 16 वर्ष की अवस्था में मेवाड़ के एक राजर्षि घराने में ही अर्थात हो गई थी। फिर आगे लिखा गया है अब है कि यहाँ जो मीराबाई रविदास को अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। तो अर्थात फिर आगे क्या हुआ, जब शादी हो गई उसके बाद क्या हुआ कि मीराबाई जो रविदास एक अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनकी क्या हो गई? अनुयायी। अर्थात मानिए तो उनकी शिष्य, ऐसा मानिए, अनुयायी हो गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है, देखिए यहाँ पर है शंकर देव की भक्ति का सार, एक शरण नाम, धर्म एक सर्वोच्च संस्था, जो धर्म थे एक सर्वोच्च संस्था थे, प्रति या समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षा भगवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित था। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना थी कीर्तन घोष। किसकी? शंकर की। तो याद रखना कीर्तन घोष किनकी रचना है, तो शंकर देव की है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट था हम सब नहीं पढ़े थे, तो इसको देखिए फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, चैतन्य देव 16वीं शताब्दी में बंगाल के एक भक्ति संत थे। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो चैतन्य देव थे ये कहाँ के संत थे, तो ये बंगाल के भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस क्षेत्र में आप उनके अनुयायियों के लिए एक समूह का आनंद में नाचते गाते देख सकते हैं, जहाँ की यहाँ पर ये देख रहे हैं आप सब, ये चैतन्य देव थे, कहाँ के? बंगाल के थे। तो अब देखिए अब इस पेज को, और तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अभी देखिए यहाँ से रिलेटेड जैसे यहाँ पर बताया गया कि
उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। किसने? मीराबाई ने। तो आगे देखिए लिखा गया कि उनके गीतों के उच्च जातियों के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी। जैसे जो मीराबाई थी, उन्होंने अपने गान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जो ऊंचे जाति की रीति रिवाज रहते थे, तो उसकी क्या की, खुली चुनौती दी। तथा ये गीत राजस्थान, गुजरात और जनसाधारण में बहुत 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 लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषा में रची गई। जो इनकी कृतियां थी वे क्या, क्षेत्रीय भाषा में रची गई। आगे है कि और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचना तो है ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती थी, उन्हें गाया जा सकता था। हमारी जीती जागती इन संस्कृतियों का अंग बन गई है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इस बॉक्स को यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। तो लिखा गया कि बंगाल के जयदेव, किसने, कौन, बंगाल के। अभी इसके पहले क्या पाया कि चैतन्य देव। अब यहाँ पर वो भी बंगाल के थे, अब ये भी, कि जयदेव ने, जो बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। किसने? जयदेव ने गीत गोविंद की रचना जयदेव ने संस्कृत में की। अब पूछेगा कि जयदेव कहाँ के थे, तो बंगाल के थे। तो याद रखना, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना संस्कृत में की और कहाँ के थे, बंगाल के, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित था। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, क्या है आगे, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मीराबाई, तो इन्होंने एक यहाँ पर इसका अपना गीत प्रस्तुत है उनका। तो आगे देखिए, अब प्रश्न आ गया। अगर आप जितने पेज हम सब पढ़ें, ये 3-4 पेज पढ़ें, अगर इस 3-4 पेज को आप ठीक से सुना होगा तो इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया है, पहला है नाथपंथी, यहाँ पर नामपंथी लिखा है, तो वही नाथपंथी सिद्धाचार एवं योगी जनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विशेषताओं का सही विकल्प चुनिए। देखिए लिखा गया है, जो नाथपंथी थे इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, तो ये बात सही है, जैसे कि अभी हम सब पढ़े। दूसरा है मोक्ष, जैसे मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रिया का माध्यम बनाया, तो ये बात भी सही है। उन्होंने बताया कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर में लीन होना चाहते हैं, तो आप योगासन या प्राणायाम या मन को चिंतन में डुबाओ। आगे है, यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया के माध्यम से मन की शक्ति को कठोर परीक्षण देने के लिए आवश्यकता पर बल दिया। हाँ, तो ये पूरा वाक्य सही है। तीसरा देखिए लिखा गया है कि ये जो नाथपंथी लोग थे, ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय थी। तो समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय थी, ये बात भी सही है। अब आगे देखिए लिखा गया है, इनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी आंदोलन के लिए आधार तैयार किया। तो फिर से देखिए यहाँ पर है कि जो नाथपंथी लोग थे, इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म थे, धर्म की आलोचना की भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया गया। तो ये
ये बात भी सही है। क्या हुआ कि उन्होंने जो नाथपंथी लोग थे, उन्होंने ही ये रूढ़िवादी की आलोचना के लिए भक्ति मार्ग के धर्म के लिए आधार तैयार किया। तो हमारा यहाँ विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे देखिए दूसरा है कि सूफियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन? सूफियों के संदर्भ में। तो देखिए सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। तो जैसे ये बात गलत है, जैसे कि अभी हम सब पढ़े, जो सूफी और संत लोग थे इनकी ज़्यादातर क्या थी? समानता थी। ये अपना विचार विमर्श करके एक दूसरे को भी लागू करते थे। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, तो ये बात भी सही है, जैसे कि हम सब बताएं अभी थ्योरी में। दूसरा है सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांडों और आचार संहिता का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन किया। फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि जो सूफी थे, सूफी लोगों ने मुसलमान जो मुस्लिम धार्मिक विद्वान द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन किया। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो देखिए यहाँ पर नहीं दोस्तों, देखिए हमारा जो तीसरा है वह तीसरा क्या है? वह हाँ सही, देखिए हाँ हमारा ये बात भी सही है। तीसरा सही है, दूसरा सही है, हमारा पहला गलत है, क्योंकि सूफी और संतों में कोई समानता नहीं थी। ये बात गलत है, क्योंकि अभी हम सब पढ़े कि क्या था? सूफी और संतों में समानता थी। तो हमारा विकल्प हो जाएगा दूसरा और तीसरा। तो हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्या है? वो गलत है, क्योंकि सूफी और संतों में कोई समानता नहीं थी। ये बात गलत है, थी, समानता थी ना। और दूसरा देखिए था सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, तो ये बात हमारा सही है। दूसरा क्या है? हमारा सही है ना। तीसरा क्या है? सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांडों और आचार संहिता पर बड़ी दृढ़ता का पालन किया। तो ये बात गलत है, ये बात भी गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है। अगला देखिए, इस्लाम के अंतर्गत वो उमेला कौन थे? तो जो अभी हम सब पढ़ें कि जो इस्लाम के अंतर्गत उलेमा क्या थे? तो उलेमा थे एक धनी व्यापारी, विद्वान, कुलीन वर्ग के लोग, प्रशासनिक अधिकारी। तो जैसे कि हम सब पढ़े अभी, उलेमा जो थे वे सब विद्वान थे, वे सब विद्वान थे। आगे देखिए लिखा गया, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सूफियों के बारे में दिया गया है कि लिखा है सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना की। ये बात सही है। आगे है कि इस्लाम के उपासना पद्धतियों और सामूहिक प्रार्थना नमाज के रूप में देकर उसे काफ़ी सरल बनाया गया है। तो ये बात भी सही है। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। देखिए आगे है कि सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची में कौन सा सूची सही है? तो जैसे कि अभी हम सब बताए थे कि जिक्र का मतलब था कि नाम का जाप। तो ये तो हमारा सही है, पहला सही है ना। दूसरा है समा का मतलब ज्ञान था या चिंतन भी आया था, तो चिंतन या समा का मतलब ज्ञान, ये भी सही है। पर रक्स का मतलब क्या था? तो रक्स का मतलब ध्यान नहीं था, रक्स का मतलब ध्यान नहीं था। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। आगे देखिए, आगे है कि 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र में आकर भारत में बसे थे? तो जैसे कि हम सब अभी बताए थे हाईलाइट करके कि जो सूफी लोग थे, सूफी लोग कहाँ के? तो मध्य एशिया से आए थे और भारत में आकर बसे थे। आगे देखिए लिखा गया है सूफी शब्दावलियों में
खानकाहों का तात्पर्य है। जो खानकाहों थे, हम बार बार बताए थे, पूछेगा प्रश्न, तो देखिए ऐसे प्रश्न बना है कि सूफी संतों का निवास स्थान था, एक विशेष प्रकार का वस्त्र था, गुरु को दी जाने वाली उपाधि थी, पूजा स्थान था। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि सूफी संतों का निवास स्थान था, नहीं, एक विशेष प्रकार का वस्त्र नहीं, गुरु को दी जाने वाली उपाधि नहीं, ये क्या था, पूजा स्थान था, वहाँ पर उपदेश दिया जाता था और सब लोग इकट्ठे होते थे। तो आगे देखिए लिखा गया है, तो चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ऐसा है। तो आगे देखिए लिखा गया है कि यह जो चिश्ती लोग थे, यह भारत का सबसे प्राचीन संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था, सही है। दूसरा है, भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, ये बात भी सही है। तीसरा है कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुआ था। तो देखिए हम सब पढ़े थे कि इराक में नहीं, ईरान में हुआ था। कहाँ पर? ईरान में हुआ था, ईरान में हुआ था। तो ये बात तीसरा क्या है हमारा, गलत है, तीसरा गलत है और पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है। तो हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब इस पेज को पढ़कर फिर समाप्त करेंगे हम सब। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए अभी हम सब कबीर के बारे में पढ़े थोड़ा सा, अब यहाँ पर एक बार और उन सब के बारे में, जो और उनकी रचनाओं के बारे में, आदि सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कबीर के अलावा, जैसे वहाँ पर था कि कबीर और क्या थे, सूरदास और आदि दे दिया था, अब यहाँ कबीर के अलावा भी जो थे उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा गया है, कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे न, वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर न, ध्यान देते चलना। यहाँ पर देखिए जो कबीर थे उनका बनारस के आसपास में मुसलमान या जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था न। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों पर संग्रहित जो है, उनके पदों पर जो संग्रहित है मिलता है, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की, परंतु ये घुमंतु भजन गायक द्वारा गाए जाते थे। अर्थात बताया गया कि एक कबीर की रचना तो है, पर इन्होंने बताया, जैसे उन्होंने तर्क दिया कि जो कबीर थे वह तो घुमक्कड़ थे, वह क्या था कि घूम कर सिर्फ भजन गाया करते थे, न कि लिखा करते थे न। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित हैं। तो बताया गया कि जो गुरु ग्रंथ साहब एक पुस्तक है, उसमें क्या है, पंचवाड़ी और बीजक की जैसे कुछ जो क्या है, उसको गद्य या पद्य जो हैं उसमें मिलते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर सच्चे प्रभु की खोज, एक ऐसे इनका एक गीत है, इसको पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया, इन दोहों में दिए गए विचार पर किस रूप में वसवन्ना और अलाउद्दीन रूमी ने विचारों से सामना या विभिन्नता है। तो याद रखना, ये जो अभी यहाँ आया कि अलाउद्दीन रूमी ये एक फारसी शायर थे। आगे देखिए यहाँ पर, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे न। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की ब्रह्मवाह्य आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया न। तो जैसे बताया गया कि जो कबीर की जो प्रमुख धार्मिक परंपरा थी, उन्होंने क्या किया कि जो भी उस समय वाह्य आडंबर थे उन सब को पद्य के माध्यम से, अर्थात अपने रचना के माध्यम से उन सब का मजाक उड़ाया गया, ऐसा बताया गया इसमें। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, अर्थात सूरदास की जो काव्य की जो भाषा थी वह बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे
जिसे समझना कठिन था ना। आगे देखिए लिखा गया, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। तो इस बात को याद रखना, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अर्थात पूछ सकता है कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, किसने कहा या किसके द्वारा? तो याद रखना, कबीर के द्वारा। आगे है, हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। तो इस बात को भी याद रखना, जो कबीर थे तो कबीर के क्या, हिंदू और मुसलमान दोनों अनुयायी थे। आगे देखिए लिखा गया, बाबर यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है गुरु नानक। अब देखिए कबीर के बाद गुरु नानक। अब गुरु नानक के बारे में, कबीर की अपेक्षा जो गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तो अब देखिए गुरु नानक के बारे में बताया गया कि तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना। तो याद रखना, ये जो तलवंडी, अब तलवंडी कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के ननकाना साहब में जन्म हुआ था। एक ननकाना जगह है पाकिस्तान में, वहाँ जन्म हुआ था गुरु नानक का न, तलवंडी में जन्म लेने वाले गुरु नानक के। तो अब देखिए यहाँ पर है कि करतारपुर। अब करतारपुर तो कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक। तो यहाँ पर करतारपुर का बताया गया कि ये रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पे न, वे एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा किए। किसने? बाबा गुरु नानक ने न। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति बनाई। तो याद रखना कि गुरु नानक ने कहाँ पर? करतारपुर में। कहाँ पर? करतारपुर में अपने क्या अपने जो उनके भक्त थे, अनुयायी थे, अपने अनुयायियों के लिए क्या उपासना पद्धति बनाई। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक क्या हुआ, उसको फील्ड बनाए या कुछ ऐसे घर नुमा ऐसे स्थान बनाए जहाँ पर वे रहकर अपने अनुयायियों को उपदेश दे सकें, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। तो याद रखना, यहाँ से अब एकदम महत्वपूर्ण है, जो गुरु नानक ने क्या बनाया? करतारपुर में एक अपने अनुयायियों के लिए एक उपासना गृह बनाया था न, उपासना पद्धति अपनाई थी या उपासना गृह ऐसा समझिए बनाए थे। तो उसमें क्या था कि धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करते हुए एक साझी रसोई में इकट्ठे होकर सब लोग खाते पीते थे। तो उसको क्या कहा जाता था? तो उसको लंगर कहा जाता था। जहाँ पर वो बनवाए थे तो उसको क्या कहा जाता था? लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहते हैं। तो अर्थात जो जगह जो नियुक्त किए थे उसे धर्मशाला कहते हैं, और जहाँ इकट्ठा होकर खाना खाते थे उसे लंगर कहते हैं। तो इन दोनों बातों को याद रखना। जो स्थान चुने थे वो पूरे स्थान को धर्मशाला कहते हैं। पूरे मान लीजिए ये पूरा स्थान है, इसको धर्मशाला कहते हैं। पर इसी स्थान पर कहीं एक जगह जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर सिर्फ खाना खाते हैं तो इस स्थान को लंगर कहते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि धर्मशाला कहा गया, आज इसे गुरुद्वार कहते हैं। उसी धर्मशाला को आज इस समय हम सब गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उनके जो अनुयायी थे उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्या नाम था उनका? तो उनका नाम लहड़ा। क्या नाम था उसका? लहड़ा नाम था। किसके? बाबा गुरु नानक के अनुयायी थे, और इन्हीं लहड़ा नामक अनुयायी को अपना क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने हैं। यही अर्थात कभी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर देखिए, यही जो लहड़ा थे न, गुरु नानक के उत्तराधिकारी, इन्हीं लहड़ा को क्या कहा गया? अंगद के नाम से, गुरु अंगद के नाम से जाना गया। तो अर्थात लहड़ा और गुरु अंगद एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, ऐसा समझिए। आगे देखिए लिखा गया कि जो गुरु अंगद या
गुरु अंगद या जो लहड़ा थे या गुरु अंगद का नाम महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक बाबा गुरु नानक ही के अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, अर्थात उनको इकट्ठा किया और उस पर संग्रहों में अपनी कृतियों भी जोड़ दिया। अर्थात वह जो गुरु नानक थे, गुरु नानक की कृतियों को इकट्ठा करके और अपने द्वारा जो भी इधर उधर कुछ लिखा गया उसको जोड़कर, उन दोनों को जोड़कर संग्रहित एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखी ना। अर्थात अब याद रखना क्या गुरुमुखी याद रखना, एक गुरुमुखी लिपि है। देखिए यहाँ पर पहले क्या लगा है, लिपि गुरुमुखी में लिखी, तो गुरुमुखी लिपि है ना। अब आगे लिखा गया गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी, अब जो गुरु अंगद थे उनके 3 उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम पर लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया न। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1716 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र, किसके? गुरु तेग बहादुर के पुत्र वह उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह, तो याद रखना कि तेग बहादुर के पुत्र थे और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया कि आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाएगा। तो याद रखना गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाएगा। आगे देखिए लिखा है 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक ने उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार किया। ये अनुयायी कई जातियों के थे। जो इनके अनुयायी थे कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। तो इस बात को याद रखना कि जो गुरु नानक के अनुयायी थे वो तो कई जाति में थे, और इसके अलावा क्या बताएं कि जो व्यापारी, कृषक और शिल्प थे ये कुछ ज़्यादा थे। तो ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बाबा गुरु नानक के अनुयायी कौन थे? तो व्यापारी थे, कृषक थे और शिल्पकार थे ना। इसकी वजह से यह हो सकता था कि बाबा गुरु नानक यह बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए जो समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दे, अर्थात जो कोष था उसमें क्या थे, अपना योगदान दे, जो भी हो सके, पैसा या तो मान लीजिए परिश्रम से कुछ भी, किसी भी अगर मान लीजिए किसी भी तरह का योगदान दे सके तो उस पर योगदान दे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब, किसने? 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रित गुरुद्वारा हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, अर्थात इस समय जो अमृतसर विकसित होने लगा। तो याद रखना इस समय क्या है, ये जो गुरुद्वारा है अमृतसर में है, रामदासपुर, अर्थात उस समय और इस समय अमृतसर में विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्ता था। आधुनिक इतिहासकार यह युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक प्रभावशाली खतरा मानते था। अर्थात जो जहांगीर था तो वह जहांगीर ने क्या था, ये गुरु नानक के जो समुदाय थे अर्थात इनके जो अनुयायी थे, इन सब को क्या मानता था कि ये सब मानता था कि ये सब एक खतरा है, अर्थात आगे चलकर हमारा राज्य या हमारे राज्य पर भी हमला कर सकते हैं। इन सब का जो समुदाय था, तो आगे क्या किया उसने, तो बताया कि उसने, किसने? जहांगीर ने न, उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव, किसका? गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। किसको? अब पूछेगा कि अर्जुन देव को मृत्यु दंड देने का आदेश किसने दिया? तो शाहजहां ने ना, याद रखना। आगे है 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया
न, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। तो पूछेगा कभी कि खालसा का स्थापना किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने। आगे देखिए, जो खालसा पंथ था न, के नाम से जाना जाने लगा। सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गई। जो अब सिख समुदाय थी वह एक राजनीतिक सत्ता बन गई, क्योंकि जब जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा एक संस्था का निर्माण कर दिया। तो अब क्या हुआ, वो राजनीतिक सत्ता बन गई। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचार का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता। अर्थात उनका मतलब ये था कि जैसे अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसमें किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, लिंग भेद आदि सभी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप मुक्ति पा सकते हैं ना। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी। अर्थात उनकी जो था कि जो मुक्ति है, मुक्ति पाना एक निष्क्रिय आनंद नहीं है, अर्थात सक्रिय आनंद है ना। आगे लिखा गया कि बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थी। अपने उपदेश का जो सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया। तो याद रखना, अब कौन से 3 शब्द थे, तो पहला नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। तो स्नान को स्नान कहीं कहीं लिखा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। तो उन्होंने 3 शब्द का क्या प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान का उसका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों के नाम मतलब जपना, अर्थात नाम को जपना, कर्त करना और वड छकना रूप में याद किया गया है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संस्थानों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी दूसरों की मदद की महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचार के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हम बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायी जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, इनके इतिहास में फर्क समझने में मदद मिलती है। तो देखिए, अब प्रश्न करते हैं हम सब। तो देखिए, लिखा गया है, गांधी जी का जो प्रिय भजन वैष्णो जन तो मैं, और देखिए, वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे, किस संत ने लिखा था। तो देखिए, ज्ञानेश्वर, नामदेव, नरसिंह मेहता, अल्लाम प्रभु। तो ये किसने कहा था, तो नरसिंह मेहता ने। आगे देखिए, लिखा गया है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की। तो याद रखना, कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। आगे देखिए, लिखा गया, नीचे दिए गए रचनाओं में से कौन सी जो सूरदास द्वारा रचित नहीं है, सूरदास जी द्वारा रचित है। तो देखिए, सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये तीनों हैं, अर्थात हमारा उपयुक्त सभी। आगे है कि नामघर कविता पाठ जो पाठ करते थे, प्रार्थना गृह था, स्थापित करने की पद्धति किसने की थी। तो जैसे कि हम सब बताए थे, ये जो नामगृह क्या थे, तो नामगृह का स्थापना किसने किया था, तो शंकर देव, चैतन्य देव, संत ज्ञानेश्वर, संत रविदास। तो देखिए, संत रविदास नहीं थे, संत ज्ञानेश्वर नहीं थे, अब क्या थे, तो शंकर देव और चैतन्य देव
तो एक थे चैतन्य देव, चैतन्य देव ने ही नामघर की स्थापना की थी। आगे देखिए लिखा गया है, मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी थी। तो ये बात सही है कि जो मीराबाई थी वह रविदास की अनुयायी थी और रविदास अस्पृश्य जाति के थे। आगे है कि इनके गीतों के उच्च जाति के रीति रिवाजों नियमों को खुला चुनौती दी। तो सही बात है, जो मीराबाई के जो गीत थे उनका गीत जो था तो वह उच्च जाति के रीति रिवाजों को खुला चुनौती दी। तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। तीसरा है, मीराबाई के गीत राजस्थान गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। तो ये बात भी सही है। तो हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए लिखा है, कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। अब कबीर के बारे में है तो देखिए, इनके उपदेश, जो कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और मुसलमान दोनों के ब्राह्मण वाह्याडंबर पूजा के सभी प्रारूपों को मजाक उड़ाया गया। तो ये बात सही है कि जो कबीर थे उन्होंने अपने पद्य के माध्यम से सभी वाह्याडंबरों का मजाक उड़ाया ना। आगे है, कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। तो ये बात गलत है, उनकी भाषा हिंदी थी। आगे है, कभी कभी गूढ़ भाषा का भी प्रयोग करते थे। आगे है, कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो ये बात सही है कि वह निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। हमारा हो जाएगा पहला और तीसरा अर्थात बी। आगे देखिए लिखा गया है कि नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म हुआ। कहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ बताए गए, हम सब पढ़े अभी, तलवंडी, जहाँ पाकिस्तान में है। आगे देखिए, गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था। जो धर्मशाला था वह क्या था। यात्रियों के लिए आराम करने की जगह, सभी जाति एवं धर्म के स्त्री पुरुषों के लिए भोजन का जगह, पशु पक्षियों के लिए पीने की जगह नहीं, उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह। तो ये बात सही है, तो उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह था। आगे देखिए लिखा गया, गुरु नानक से संबंधी नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक ने अपनी अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों या भजनों को गाया जाता था। तो ये बात सही है। दूसरा है, गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे हम लंगर कहते हैं। ये बात भी सही है, हमारा हो जाएगा दोनों सही है। आगे देखिए लिखा गया है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन है। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन है। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदेव, गुरु अंगद। तो यही कौन थे, गुरु अंगद थे। अंगद को ही हम लहड़ा बोलते थे। आगे देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में थी। तो लिपि थी कौन सी, गुरुमुखी लिपि थी, याद रखना। आगे देखिए लिखा गया कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचना को संग्रह किया और उसे संग्रह में अपनी कृति को जोड़कर एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा। तो ये बात भी सही है। आगे है, गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारी अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। तो ये बात भी सही है, जैसे कि अभी हम सब थ्योरी में पढ़े। तो हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आगे है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है। तो देखिए उसमें शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर, ये सभी लोग थे। तो ये हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, खालसा पथ की स्थापना किसने की। तो खालसा जो था, तो खालसा पथ की स्थापना किसने की। तो गुरु गोविंद सिंह ने। आगे देखिए लिखा गया, अमृतसर का नाम इस सरोवर के नाम पर पड़ा। उसका
जिस सरोवर के नाम पर पड़ा उसका निर्माण किसने कराया था? तो याद रखना, जो अमृतसर का जो निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? गुरु गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। आगे देखिए लिखा गया है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया? तो जैसे कि हम सब पढ़े थे कि किसने? जहांगीर ने। आगे देखिए लिखा गया है कि गुरु नानक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य? उन्हें, अब गुरु नानक के बारे में दिया गया है, उन्हें एक ईश्वर की उपासना पर महत्व या जोर दिया गया। तो देखिए जो गुरु नानक थे उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर महत्व दिया। गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता था। ये बात हमारा सही है। तीसरा है, इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी। तो यहाँ पर ये बात गलत है कि जो उनके अनुसार जो मुक्ति थी वह निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं थी। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही हो जाएगा। देखिए गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। अब वो 3 शब्द कौन कौन थे? तो जैसे कि हम सब पढ़े, नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। आगे देखिए लिखा गया 16वीं शताब्दी में चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? जो चैतन्य देव थे, चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? तो जैसे कि हम सब पढ़े थे, चैतन्य देव बंगाल के थे। आगे देखिए लिखा गया मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में कराया? तो बाइबिल अर्थात जो मार्टिन लूथर थे वह जर्मनी के थे, तो जर्मनी भाषा में कराया। आगे देखिए लिखा गया है 13वीं सदी के उत्तर भारत में संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इन संतों की गीत प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। तो ये बात भी सही है और हमारा दोनों सही है। देखिए लास्ट है, तो निम्नलिखित में से किन पुस्तक या पुस्तकों में कबीर दास के भजन उपदेशित मिलते हैं? तो देखिए कौन कौन से, तो हम सब देखे थे कौन? तो पंचवाड़ी और बीजक, पंचवाड़ी और बीजक में अर्थात दूसरा और तीसरा नहीं, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा में नहीं मिलते हैं। तो हमारा देखिए दोस्तों ख़त्म हो गया। आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे थ्योरी प्लस ऐसे MCQ पढ़ेंगे तो आपको एक अलग अंदाज मिलेगा कि कैसे प्रश्न बन रहा है और कैसे कहानी को याद किया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।